हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस नई वीडियो में मैं कुछ न्यू ट्रेडर्स बिगिनर्स के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूं कि आप अगर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो किस तरह से आपको ट्रेडिंग शुरू करना है, ट्रेडिंग होती क्या है एक्चुअली आपको ये पहले समझना चाहिए। ठीक है। अब ये पूरा मार्केट है, मार्केट के अंदर दो ही व्यूज होते हैं कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें ही व्यूज़ ही आपको पकड़ने पड़ेगी इस मार्केट के अंदर, जो कि इतना आसान नहीं है। ठीक है। पैसा कमाने सब आते हैं यहाँ पर, लेकिन लास्ट में जाके जब वो ट्रेड लेते हैं, जब वो माइनस में जाता है उनका अकाउंट, जब आपको दिखता है कि हाँ आप माइनस में चल रहे हो, लॉस में चल रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर इंसान क्या साइकोलॉजिकली थोड़ा सा सोचना बंद कर देता है। ठीक है। फिर उसको बस इतना लगता है कि एक बार मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, मैं वहां से एग्जिट कर जाऊं। तो यही गलती है एक्चुअली ट्रेडिंग, मतलब कि मार्केट आपको समझना आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। मार्केट का आपको डायरेक्शन निकालना आना है, मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह, प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के अंदर अगर आप कुछ बेसिक से रूल्स रखोगे, जैसे अगर आपने ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग के तरह नहीं लिया, जैसे आपने मतलब कि हाँ यहाँ से पैसा बनेगा, पैसा लगाया और कि पैसा बनना चालू, ऐसा होता नहीं है। तो इसको आपको गैमलिंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब इसके अंदर एक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एनालिसिस होती है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। बिना आइडिया, बिना सीखे आप ट्रेडिंग तो करो ही मत। मेरा तो इतना ही कहना है। ठीक है। और सीखना में भी मतलब कि आपको पेपर पेपर ट्रेडिंग करो। जो भी सेटअप आपको कुछ ना कुछ मिला है, जैसे मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है 10 EMA का ये लगा रखा है। ठीक है। और मेरा तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि मैं ऑप्शन चेन के बिना तो मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। ठीक है। बाकी ये इंडिकेटर्स वगैरह है, ये आपको हेल्प करेंगे। मार्केट का डायरेक्शन सबसे पहले आपको अगर जानना है तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो ऑप्शन चेन को समझो। ठीक है। जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है मैं उनको सीधे से बोलूँगा, अगर आप ऑप्शन चेन को देख के या सीख के जो भी ट्रेडिंग लोगे आप लॉस में नहीं जाओगे। ठीक है। तो आपको ऑप्शन चेन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑप्शन चेन पे क्या देखना है, ऑप्शन चेन से कैसे रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो ये आप जाके कहीं से भी सीखो। ठीक है। यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं। ठीक है। जो बहुत प्रॉफिटेबल है, उन्हों के वीडियोस देखो, आप वहाँ से सीखो। ठीक है। तो ऑप्शन चेन तो आपको आना ही चाहिए। और सबसे बेस्ट इंडिकेटर आपके लिए ऑप्शन चेन के अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है। अगर ये बड़े बड़े मूव्स जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अगर ये सब बड़े बड़े मूव्स भी देखो, यहाँ पर भी मैंने लगा रखा है, ये टारगेट लगा रखा है, तो ठीक है बहुत धीरे धीरे कवर हुआ लेकिन हुआ। तो ये सब ऑप्शन चेन के हिसाब से ही है। ठीक है। पीसीआर आप देख लो, पीसीआर वर्क करता है। ठीक है। ऑप्शन चेन पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहला तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कुछ रूल्स बना लो आप, कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी, किस हिसाब से करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बिजनेस के तौर पे ले लो। ठीक है। डेली आपको 2 ट्रेड करनी है या 3 ट्रेड करनी है, ये कर लो। ठीक है। आपके कुछ रूल्स बना लो कि हाँ ये मेरा कुछ सेटअप है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। तो सबसे पहले तो जो सेटअप आपके लिए काम कर रहा है ना, आप उन सेटअप के ऊपर जाओ। ठीक है। जो आपके लिए काम कर रहा है, कम से कम उसको 2-3 महीने तक आप चला के देखो। पैसा लगेगा लेकिन सीखो, चला के देखो। अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है तो आप उसके ऊपर लंबे समय तक काम कर सकते हो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है। अगर वो काम कर रहा है तो आपको वो टेस्टिंग तो करना पड़ेगी और पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी नए ट्रेडर्स है तो मैं इनको यही गाइड करूंगा, आप कम पैसे से आओ। कम से कम 10,000 से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ठीक है। 10,000 भी पूरा नहीं लगाना, कि मतलब आप 10,000 का 10% देख लो कि इतना मेरा लॉस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। दिन में 2 ट्रेड करने, ऐसे कुछ रूल्स बना लो उसके हिसाब से। जैसे मैंने रूल बना रखा है मेरा खुद का, कि 2 ट्रेड लूंगा मैं, भले से मेरे को प्रॉफिट कितना भी है, मेरे को लॉस जो मेरा मैक्सिमम जो मतलब कि जो भी मैंने डिसाइड कर रखा उतना बस, उसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बाद में बंद। ठीक है। ये आपके कुछ रूल्स होने चाहिए, तभी जाके आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। मतलब कि अपना लॉस होने का टारगेट रखो ना कि 10%। ठीक है। और प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट आप 20% का रख लो या 25% का रख लो, जो भी है। ठीक है। आपके हिसाब से आप रूल बना लो, बाकी इतना ज़्यादा लालच भी नहीं करना। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल रहा है तो फिर आप उस हिसाब से एसएल ट्रेल करते जाओ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब कितना पैसा बनता है ट्रेडिंग से आप को पता ही है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देख रखे होंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं आज। ठीक है। ये सब इसकी वजह से ही है, शेयर मार्केटिंग की वजह से। अब उन्होंने क्या एकदम से मतलब कि उनको थोड़ा ना पता था कि डायरेक्टली हाँ भाई ऐसा करना है। उन्होंने बहुत सारी एनालिसिस करी, बहुत सारी रिसर्च करी है, तब जाके वो मतलब इतने सक्सेसफुल ट्रेडर है। ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने कुछ सेटअप्स निकालो, कुछ रूल्स निकालो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड करो, इससे आप बहुत पैसा कमा पाओगे। लेकिन आपको सीख के करना है। और मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि आप ऑप्शन चेन सीखो। ऑप्शन चेन में मतलब कि आपको सबसे मेन डेटा तो ऑप्शन चेन का ही रहेगा।
सबसे मेन डेटा अकॉर्डिंग टू मी मैं गारंटी तो कोई भी नहीं लेगा यहाँ पर, 100% एक्यूरेसी की किसी भी कोई गारंटी नहीं लेता मार्केट के अंदर। ठीक है, ये तो फैक्ट है, आपको इसको बात को मानना ही पड़ेगा। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होगी इसके अंदर। बस इतना है कि आपका सेटअप आपके लिए काम कर रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। बस आपको लॉस से बचना है, लॉस मिनिमम आपको लेना है, मतलब कि लॉस भी मिलेगा लेकिन लॉस मिनिमम लो, प्रॉफिट मैक्सिमम लो। वो वाला सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। बाकी 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं। अगर आपने ऑप्शन चेन देखा तो ऑप्शन चेन जो डेटा आप देख रहे हो ये भी कुछ नंबर्स का खेल है। ठीक है, ये भी सब कुछ कुछ नंबर्स बन रहे हैं कहीं ना कहीं, क्रिएट हो रहे, ओ आई हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बेसिस पे ये चार्ट बन के तैयार होता है ना, उसके बेसिस पे। तो ये सब नंबर्स का खेल है। तो ऑप्शन चेन जहाँ पर सारा डेटा आके दिखेगा आपको, तो वहीं से तो उसकी बेसिस पे तो ये चार्ट बन रहे हैं। लेकिन ऑप्शन चेन का एक प्रॉब्लम ये है एनएससी की साइड पे कि ये 3 मिनट लेट मिलता है आपको डेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मेरे को अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। ठीक है, मेरे को डायरेक्शन तो एक्चुअली मैं निकाल पाता हूँ। ठीक है, तो ये भी सीखना, कम से कम ये चीज़ भी आपको सीखना है, मतलब कि इसको ही सीख लो। भले से 3 मिनट लेट डेटा मिल रहा है, इसको ही सीख लो, कम से कम आपको मार्केट का डायरेक्शन तो पता चलेगा। आप कम से कम ये तो जज कर पाओगे कि मेरे को कौन से साइड के ट्रेड्स लेने चाहिए। जैसे उस दिन, अभी 2 दिन पहले का ही था ये सब, मतलब कि आपको जब भी टॉप मिले बेचते जाओ, मतलब कि नीचे वाला ट्रेड, पुट साइड का आपको ट्रेड लेने थे। ठीक है, ये सब सिंपल हो जाता है। मतलब ऑप्शन चेन पे जो डेटा बनने लगता है ये इन द एंड ऑफ द मंथ का है, मतलब कि लास्ट ये जो 31 तारीख का ये रहा, आ गया ये 31 तारीख का भी डाउनफॉल करा, 30 तारीख का भी, ये सब एंडिंग ऑफ द मंथ, अब महीने के लास्ट के, और एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो डेटा एकदम क्लियर नज़र आता है ऑप्शन चेन के ऊपर। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स वगैरह काम करते जाओ, एनालिसिस करते जाओ। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, देखो सब जगह। मतलब कि सच में अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो भैया मेहनत आपको यहाँ पे भी लगेगी। मेहनत क्या लगेगी, मेहनत लगेगी सीखने के अंदर, सीख के ही करना है आपको। तो सीखने में भी मेहनत लगती है। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते और आपको सीधा पैसा चाहिए, तो भैया नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता। बिना सीखे आप प्रॉफिट डेली निकाल लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि हाँ बिना सीखे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ सेटअप्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि ऑप्शन चेन सीख लो, सब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कुछ कुछ इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स वगैरह, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ये सब आपके प्रॉफिट में ही रहेगा। आपको सिर्फ ये इंडिकेट ही करते रहेंगे। ऑप्शन चेन को मेन रखो, बाकी इंडिकेटर्स, बाकी चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स, ये सब करते जाओ, सीखते जाओ। आप प्रॉफिट में रहोगे, अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही समझाना था आपको। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या, अगर कुछ गलत बोला हो तो मेरे को तो नहीं लगता मैंने कुछ गलत ही राय दी होगी आपको। लेकिन ठीक है, आप अपना अपना ओपिनियन रहता है। ठीक है, कोई क्या सोचे कोई क्या सोचे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सीख के करना चाहिए ऑप्शन चेन। सबसे पहले तो ऑप्शन चेन पे कंसंट्रेट करो कि ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिफिकल्ट बहुत है, मतलब टाइम लगेगा आपको ये सीखने में, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ऑप्शन चेन के पीछे पड़ जाओ, सीखो। आपको टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन आप अच्छे ट्रेडर बनोगे एक दिन, अगर ऑप्शन चेन का डेटा आपको रीड करना आ रहा हो। ठीक है सर, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।